सब बढ़िया होंगे। मेरे स्टडी पॉइंट संयम जो चैनल के अंदर जितने भी मेरी फैमिली मेंबर है उन सभी को मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आज हम नई वीडियो के साथ आपका जो नया टॉपिक है वो स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास नंबर 9th चैप्टर नंबर 12th इंट्रोडक्शन टू हीरोन फार्मूला। आज हम हीरोन फार्मूला वाला चैप्टर कर रहे हैं जिसमें हम इंट्रोडक्शन करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत अच्छे तरीके से हम करेंगे। ठीक है, अगर आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ आ जाता है तो आपको जो एक ही एक्सरसाइज है इसकी 12.1 वो भी आपको इजी लगेगी। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करने हैं और फॉर्मूले रिवाइज करने हैं और कुछ भी नहीं है इस एक्सरसाइज के अंदर। आज हम इंट्रोडक्शन को देखेंगे, बहुत इजी इंट्रोडक्शन है। चलिए देखिए, फर्स्ट है हीरोन्स फॉर्मूला ऑफ ए बी सी डिनोट द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। कहते हैं कि हमारी एक ट्रायंगल बनाई हमने। ठीक है, जैसे मान लो एक ट्रायंगल बना दी मैंने। इस ट्रायंगल के अंदर तीन साइड है, ए साइड, बी साइड और सी साइड। क्लियर है? इस तीन साइड के जो लेंथ है उसको डिनोट कर रहा है वो ए को, बी को और सी को। मान लो ये वाली जो बी है, बी के बिल्कुल सामने वाली साइड कौन सी साइड चल जाएगी? बी साइड चल जाएगी। ठीक है, बी लेंथ हो जाएगी इसकी। सी के इस साइड कौन सी हो जाएगी? सी हो जाएगी स्मॉल सी। देखो ये बड़ा सी है, ठीक है, कैपिटल बोलेंगे, लेकिन ये वाला जो आप यहाँ पर जो डिनोट कर रहे हो ना ए और बी और सी को, वो आपका स्मॉल होगा। ठीक है, इधर सी हो जाएगा और ए के बिल्कुल सामने कौन सा आ जाएगा? यहाँ पर स्मॉल ए आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? लेंथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इन तीनों जितनी भी साइड्स है ना उसका आपको क्या निकालना है? एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो एरिया निकालेंगे हम इसका। एरिया का एक फॉर्मूला होता है जो इसके अंदर ट्रायंगल ऑफ एबीसी का हम क्या लगाते हैं? फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? एस, पहले अंडररूट करेंगे, यहां लिखेंगे एस। एस का मतलब क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। बताऊंगा मैं आपको सेमी पेरीमीटर क्या होता है। एस को डिनोट करते हैं सेमी पेरीमीटर से, इसको शॉर्ट फॉर्म में एस बोलते हैं। इसमें से सेमी पेरीमीटर में से स्मॉल ए को पहले माइनस करते हैं, फिर दोबारा सेमी पेरीमीटर लेते हैं, स्मॉल बी को माइनस करते हैं, फिर स्मॉल सी को माइनस करते हैं। तो ये इसका क्या बन जाता है? एक फॉर्मूला बन जाता है। किसका फॉर्मूला बन जाता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है जो आपके जितने भी क्वेश्चन है फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर, चाहे 10 क्वेश्चन चाहे 12 क्वेश्चन है, उसके अंदर ये फॉर्मूला तो बिल्कुल अप्लाई होगा ही होगा। क्लियर है? और ये कह रहा है कि जितने भी टाइप के आपके ट्रायंगल होते हैं ना, जितने भी ट्रायंगल होते हैं उन सभी का आपको क्या निकालना पड़ता है? इसके अंदर एरिया निकालना पड़ता है। चाहे आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, चाहे आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, या फिर आइसोस्केल्स ट्रायंगल है, तो जितने भी एप्लीकेबल जितने भी फॉर्मूले लगेंगे वो आपके हर ट्रायंगल के अंदर आपको ये लगाना पड़ेगा। किसके अंदर लगाना पड़ेगा? हीरोन्स फॉर्मूला के अंदर। ठीक है, तो हीरोन फॉर्मूला का जो एरिया निकलेगा वो आपको इसी फॉर्मूले से निकालना होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेमी पेरीमीटर की। किसकी बात करते हैं? सेमी पेरीमीटर की। सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला देखेंगे बेटा। सेमी पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है? जितने पेरीमीटर की जितनी भी साइड्स होती हैं, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, जो इसकी अलग अलग साइड्स हैं, उसका क्या कर लेते हैं? हाफ बाय में क्या कर लेते हैं? 2 कर लेते हैं। तो ये हमारा जो फॉर्मूला बन जाता है ये भी आपका यूज होगा इसमें, सेमी पेरीमीटर। सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, उसके बाद फिर आपका ये फॉर्मूला लगेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल का। राइट, तो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला होता है। तो जब जितनी भी साइड्स होती है, तीनों साइड होती है, उनका सम करके हम क्या कर लेते हैं? 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो वो हमारा क्या बन जाता है? सेमी पेरीमीटर। ठीक है, और जो ट्रायंगल होती है उसकी 3 साइड होती है, वो गिवन होती है, आपको गिवन दे होगी। ठीक है, और रही बात हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला में हम क्या करते हैं? जितनी भी ट्रायंगल होती है हमारी, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होती है, उसको हम क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। उसको हम क्या करते हैं? जितने भी एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, उनकी क्या करते हैं? कैलकुलेशन करते हैं। उनकी क्या करते हैं? कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? हीरोन्स फॉर्मूला। उसको हम क्या बोलते हैं? हीरोन्स फॉर्मूला। राइट, अब हम आगे करेंगे थोड़ा सा और टॉपिक रह गया, फिर उसके बाद हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब देखेंगे बेटा, थोड़ा बेसिक चीज है,
अभी मैंने जो हीरोन्स फॉर्मूले के बारे में बताया था, थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। जो हीरोन्स फॉर्मूले में क्या किया जाता है, एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल को क्या किया जाता है, कैलकुलेट करने में इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला। ये पेपर में आपसे वैसे बेसिक चीज में पूछ लेगा भी हीरोन्स फॉर्मूला होता क्या है। जितने भी एरिया होते हैं ना, हम ट्रायंगल का जितना भी एरिया निकालते हैं उसकी कैलकुलेशन करने में इसका यूज किया जाता है, या फिर करने में काम आता है, करने में काम आता है। तो कुछ भी लिख सकते हो, या ये लिख लो या फिर ये लिख लो, आपके पे डिपेंड करता है। क्लियर हो गया। जो हमारी ट्रायंगल होती है, मैंने आपको ट्रायंगल समझाई है। जो हमारी ट्रायंगल होती है इसकी कितनी साइड होती है, 3 साइड होती है। अभी जस्ट बताया था आपको मैंने, ए बी सी, सी के अपोजिट में स्मॉल सी आता है, बी के अपोजिट में स्मॉल बी आता है, और ए के अपोजिट में स्मॉल ए आता है। तो इसके जो साइड्स बन जाती है, और इसी से हमारा क्या निकलता है बेटा, पेरीमीटर निकलता है। और सेमी पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला बन जाता है, सेमी पेरीमीटर को एस से डिनोट करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बाय में 2। फिर इसके बाद हमारा जो फॉर्मूला लगता है, हीरोन्स फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है, एस, एस जो आएगा ये लेंगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, समझ आ गया बेटा। हीरोन्स फॉर्मूला में हम एरिया कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूले की हेल्प से निकालते हैं। समझ आ गया। तो वैसे अगर आप इसको लिखना चाहो तो ये हीरोन्स फॉर्मूला का क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है ये। ठीक है, आगे देखिए बेटा, छोटा सा हम इसमें कंसेप्ट करें। जैसे मैंने ट्रायंगल ली, एक एग्जांपल लेके बता देता हूं मैं। ये हो गया ए साइड, ये बी साइड, ये सी साइड। ठीक है, तो यहां पर आप इसका अपोजिट सी हो गया, इसका अपोजिट क्या हो गया बेटा, बी हो गया, इसका अपोजिट क्या हो गया, ए हो गया। तो यहां पर आपने कोई भी चीज लेट कर लो। ठीक है, कुछ भी लेट कर लो। जैसे मान लो मैंने 2 ले लिया, या 3 ले लिया, या क्या ले लिया, 4 ले लिया। मतलब कि सी की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है, और ए की वैल्यू क्या है, 4 है। अब सबसे पहले मैंने क्या निकालना है, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। जितनी भी साइड्स होती हैं उसका क्या करते हैं, सम करके ऐड कर देते हैं। ऑल साइड का सम करके उसको बाय में क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं। तो ए कितने हमारे पास, 4 प्लस 2 प्लस 3 बाय में 2, कितना रह जाएगा बेटा, 2 से 2 कैंसिल, कितना रह जाएगा, 7 ही रह जाएगा इसका। ठीक है, ठीक है बेटा, 9 बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसको कट करेंगे, कितना आ जाएगा, 4.5। आगे देखिए बेटा, इसका अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं, जो हमारा फॉर्मूला लगता है, तो हीरोन्स फॉर्मूला में हम किसका यूज करते हैं, क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला लगेगा हीरोन्स फॉर्मूला में, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बेटा, सेमी सर्कल माइनस ए, सेमी सर्कल माइनस स्मॉल बी, सेमी सर्कल माइनस स्मॉल सी। तो एस की जगह क्या आ जाएगा, 4.5। 4.5 माइनस ए की जगह क्या आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा। 4.5 बी की जगह क्या आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा। और 4.5 सी की जगह क्या आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा। अभी क्या करना है आपको, इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन आपने करनी है, बस मैंने आपको फाइंड करने के लिए बता दिया। ठीक है, तो इसको करेंगे 0.5, इसको करेंगे बेटा 1.5, इसको करेंगे 2.5। इसकी कैलकुलेशन मल्टीप्लीकेशन होगी, जैसे हम सम करेंगे उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। बट मेरे को आपको थोड़ा सा बेसिक बताना था कि हमारे जो क्वेश्चन होंगे वो इस लेवल के क्वेश्चन होंगे। तो ये आपका क्या था बेटा, एग्जाम्पल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, जितनी भी आपकी तीनों साइड्स हैं वो देखेंगे। ठीक है, एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आपके पास साइड्स गिवन है, साइड क्या है, गिवन है, तभी ये पॉसिबल है बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने। अगर साइड गिवन नहीं है, मान लो एक भी साइड गिवन नहीं है, तो आप नहीं निकाल सकते। 2 साइड गिवन है कम से कम, तो आप
इस फॉर्मूले की हेल्प से एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, हीरोन्स फॉर्मूले की हेल्प से, जिसको हम क्या बोलते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला बोलते हैं। तो इस चैप्टर का नाम भी हीरोन्स फॉर्मूला है, ठीक है। बहुत मतलब कि कहते हैं ना, इजी चैप्टर है, ठीक है। आपको मजा भी आएगा करने में, एक ही एक्सरसाइज है बस, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन आज हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। कल हम नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, जिसकी एक ही एक्सरसाइज है 12 चैप्टर की, 12.1, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। एनसीईआरटी का 9th क्लास का, इसमें जो हीरोन्स फॉर्मूला वाला जो चैप्टर है ना बेटा, उसमें चैप्टर नंबर 12 नहीं है, चैप्टर नंबर 10 है, जो नया मैथ आया, जो इस साल आया आपका 2025 से 26 का। तो आपको जो चैप्टर नंबर मिलेगा वो आपको 10 चैप्टर नंबर मिलेगा। जो पहले जो मैथ था, ठीक है, उसमें चैप्टर नंबर 12 है, ठीक है। तो